जी तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज मेरे चेहरे पे दोस्तों थोड़ी सी खुशी खुशी सी दिख रही होगी बिकॉज दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड को दिल से थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। देखो मन कर रहा है, बोलने का मन कर रहा है तो मैं बोल दूंगा थैंक यू सो मच रियल मैड्रिड। जितना आपने इस सीजन में हमारे लिए किया है उतना आपने अपने फैंस के लिए नहीं किया। कितना मजा आ रहा है। देखो दोस्तों हमसे 2 बार ये लोग लीड आगे बना के गए एंड देन उन्होंने बोला थोड़ा वेट करते हैं, बार्सिलोना को आगे जाने देते हैं। भाई 2 बार इन्होंने हमको आगे जाने दिया एंड फाइनली दोस्तों बहुत बड़ा मैच कल था यहाँ पे एंड 1-1 ड्रॉ किया है, जिसके साथ भाई अगर आज बार्सा जीत जाती है अगेंस्ट एस्पेनियोल, होम पे मैच है, तो भाई बहुत ही मजे आ जाएंगे। 9 पॉइंट्स अहेड हो जाएंगे एंड भाई प्रैक्टिकली ला लीगा, प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ला लीगा ओवर हो जाएगी। खैर दोस्तों ये बार्सा से रिलेटेड अपडेट वीडियो है, इसमें हम लोग बात में लेटर पार्ट ऑफ द उसमें मैच के बारे में बात करेंगे आज एस्पेनियोल वाला। बट यस दोस्तों थैंक यू तो सबको बोलना पड़ेगा। देखो कल बहुत बुरा भी हुआ, रियल मैड्रिड के साथ बहुत बुरा भी हुआ। उनका जो यहाँ पे माओ डिक्टेटर एम्बापे है भाई, यहाँ पे उनका भाई यार मत्था फाड़ दिया यार भाई, खून खान निकाल दिया भाई, ये गलत बात है। देखो गलत बात है एंड मजाक से हटके दोस्तों, यहाँ से मजाक से हटके मैं यहाँ पे रेफरी को गलियाना चाहूंगा। भाई ला लीगा के रेफरी तो 2 कौड़ी के हैं भाई, मुंह पे हाथ मार दिया एंड भाई यहाँ पे कोई ना तो येलो कार्ड ना ही भाई यहाँ पे पेनल्टी, सेंस ही नहीं बनाता भाई। इट वॉज अ पेनल्टी फॉर मी भाई, मेरे हिसाब से तो पेनल्टी थी, मेरे प्लेयर के अगेंस्ट होता तो भाई मैं तो चढ़ जाता राशन पानी लेके, जिस तरीके से रियल मैड्रिड फैंस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हो भाई तुम लोग। भाई ये रेफरी किसी एक के है ही नहीं भाई। मैं तुमको क्या कह रहा था जब मैंने तुम्हें बोला ना कि जिस दिन भाई बार्सिलोना ने अपनी लीड खोई थी, उस दिन मैंने क्या बोला था, ये रियल मैड्रिड के सपोर्ट करना बंद कर देंगे। एंड भाई एग्जैक्टली वही हुआ है। ये रेफरीज पलट चुके हैं। पहले वो रियल मैड्रिड को किसी तरीके से ऊपर लेके आ रहे थे, बराबर पे लेके आना चाह रहे थे एंड जिस दिन भाई बार्सिलोना लगातार हम लोग पॉइंट लूज करे, उसके बाद भाई रियल मैड्रिड इक्वलाइज कर ली थी या फिर उससे ज्यादा चली गई थी पॉइंट्स में, उस दिन के बाद से एक गंदा ही यहाँ पे भाई दिख रहा है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी। खैर दोस्तों मैं जानना चाहता हूं ये कौन हरामी है भाई जिसने ये माओ बापे डिक्टेटर एम्बापे शुरू किया है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अब ये सीमित नहीं रह गया है यहीं तक। छोड़ो भाई, इसमें ज्यादा नहीं बहस करनी भाई, ज्यादा नहीं फालतू इस पे बात। खैर हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड, अंसु फाती से रिलेटेड, एएस मोनाको से रिलेटेड। भाई बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है ले इक्विप के द्वारा, एंड अगेन भाई ले इक्विप ऐसी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं है, जस्ट लाइक भाई यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एएस मोनाको इज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे अंसु फाती को यहाँ पे परमानेंट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें उसके गेम्स को, अगर आप उठा के देखें तो जब जब उसने खेला है, बहुत कम खेला है, इंजर्ड रहा है, बट जब जब उसने खेला है यहाँ पे तब तब उसने अच्छा ही खेला है। एंड एज अ बेंच प्लेयर यहाँ पे 11 मिलियन में उनको वो मिल जाएगा, 11-12 मिलियन में, एंड दे थिंक इट इज़ अ गुड डील भाई, एंड विच एक्चुअली इट इज़ भाई। 11 मिलियन में अंसु फाती टाइप का क्वालिटी प्लेयर, अगर आप उसकी वो जो इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो यंग है, उसको फिक्स कर सकते हो, और 1-1.5 साल में अगर मान लो सपोज आपने फिक्स कर दिया तो तब भाई आपके लिए तो ये भाई एकदम बिल्कुल क्रीम हो जाएगा, क्रीम मलाई हो जाएगी, मलाई। तो ये रिपोर्ट सारी दोस्तों, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे कुछ हो जाए। बिकॉज भाई हमारे यहाँ पे 12 मिलियन की सैलरी ले रहा है अंसु फाती एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा बार्सा के लिए। अगर वो वापस आ जाता है तो कहाँ एकोमोडेट करेंगे उसको, कहाँ भाई उसकी सैलरी को ठिकाने लगाएंगे, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। खैर दोस्तों वहाँ से अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे भाई एक रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि जो डियागो कोचिन है हमारे भाई यहाँ पे, उनको प्रमोट किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है ये प्रमोट किया जा रहा है एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर आफ्टर जुआन गार्सिया। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे भाई शेजनी है, आप बोलोगे यहाँ पे भाई टर स्टेगन है, और बात सुनने में आ रही थी कि भाई वो एलेक्स रेमेरो से भी हमारे यहाँ पे लिंक आ रहे थे, उसका क्या हुआ। तो देखो दोस्तों साफ सीधी सी बात है, अपने स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस चाहिए। ये चीज़ हर किसी को समझ में आ चुका है। यूसीएल के गेम देख लिए, ला लीगा के गेम्स देख लिए, एंड ऐसे में भाई यहाँ पे बड़े सैलरी वाले जो भी लोग हैं उनको साइड करने के बारे में सोचा जा रहा है। बट एट द सेम टाइम पे जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी यूज़ थोड़ी कम लग रही है, उनको भी यहाँ पे थोड़ा कंसिडर किया जा रहा है बेचने के बारे में। यहाँ पे भाई शेजनी का कॉन्ट्रैक्ट है 1+1, ये साल एंड होते ही उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, बट यहाँ पे बार्सिलोना इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट।
बारसा इज थिंकिंग कि भाई यहाँ पे अगर इनकेस टर स्टेगन जाने से मना कर देगा तो भाई यहाँ पे शेज़नी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनाता है। और अगर ऐसा होता है तो टर स्टेगन विल बी द थर्ड चॉइस गोलकीपर, उसको हम लोग खिलाएंगे ही नहीं। एंड वी बिलीव कि अगर उसको ज़्यादा चांस नहीं देंगे तो भाई किसी तरीके से शायद से विंटर में चले जाए। अगर नहीं जाएगा तो भाई यहाँ पे शेज़नी को यहाँ पे भाई हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। एंड इन दैट केस भाई हमको यहाँ पे डेफिनेटली कोचेन के साथ काम चलाना पड़ेगा इस सीजन में। एंड देन नेक्स्ट सीजन में भी यहाँ पे एलेक्स रेमोरो टाइप के गोलकीपर फ्री में अवेलेबल होंगे एंड वी कैन साइन हिम। तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपडेट आ रही है रिलेटेड टू अपनी गोलकीपर सिनेरियोस। कई लोगों को डाउट था, अब देख लो भाई ये अपडेट है, बट कितनी रिलायबल कितनी नहीं, मुंडो डिपोर्टिवो इसको बोल रहे हैं तो आई डोंट नो दोस्तों। फिर मुंडो डिपोर्टिवो ने दूसरी रिपोर्ट भी निकाली है जो कि रिलेटेड है बर्नाल। देखो यहाँ पे वो बताते हैं, कल एक अपडेट आई थी, मतलब सुबह मैंने रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड और उसके एजेंट यहाँ पे बर्नाल के एजेंट मिले थे एंड डिस्कशन हुआ है। हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी कि भाई बर्नाल का एजेंट यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के अल्मानी से क्यों मिला। देन पता चलता है मुंडो डिपोर्टिवो रिपोर्ट करते हैं ये कि भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्नाल के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, अदर जो उस एजेंट के अदर यहाँ पे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता होगा उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, विच इज़ अ थोड़ा सा रिलीफ है भाई। एट द सेम टाइम वी नो कि भाई यहाँ पे बर्नाल कहीं नहीं जाने वाला, ही लव्स दिस क्लब एंड भाई यहाँ पे औकात भी नहीं है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के, बिकॉज भाई जो यहाँ पे रिलीज क्लॉज है समवेयर अराउंड 500 मिलियन है, पे कर दो भाई, क्या दिक्कत है भाई, देना है तो। वहीं अगर एक और झटका रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना दोनों को लगते हुए यहाँ पे दिख रहा है भाई। दोनों का टारगेट एक टाइम पे भाई बहुत हैविली हम लोग यहाँ पे लिंक थे निको श्लॉटरबैक से, उन्होंने रिन्यू कर लिया है विद ब्रोशा डॉर्टमुंड। प्रॉपर पिक्चर आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छी बात है भाई। देखो लेजेंड ऑफ द क्लब बन जाएगा इसके बाद। एंड भाई ठीक है 2030 तक यहाँ पे भाई रिन्यू हो चुका है मोरलेस आई बिलीव। 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्सक्लूसिव फॉर सम क्लब्स, भाई पता नहीं है कौन से क्लब्स के बारे में बात हो रही है, बट बताया जा रहा है कि देयर इज अ क्लॉज जिसमें अगर ये सारे क्लब्स आते हैं, जो भी क्लब होंगे स्पेसिफिक क्लब्स, तो 50 मिलियन में साइन कर सकते हैं, विच आई थिंक इज अ गुड डील अगर हम लोग ट्राई करना चाहते हैं तो। बट नो भाई, नो 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 50 मिलियन देन भाई आई विल गो फॉर बेस्टोनी फॉर 60-65 मिलियन भाई यहाँ पे। खैर दोस्तों तो ये रही दोस्तों आज की न्यूज़। आज मैच भी बहुत तगड़ा है दोस्तों, एस्पेनियोल कैटलन डार्बी है दोस्तों, यहाँ पे होम मैच है कैंप न्यू में, वापस से वो जो जीत का सिलसिला है दोस्तों उसको शुरू करने का दिन है। ये गेम जीत रहे हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग ये गेम जीत रहे हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हैवी रोटेशन की जरूरत है। यू नीड टू थैंक रियल मैड्रिड कि भाई वो कल पॉइंट लूज कर गए, एंड दैट इज वाई आज आप हैवी रोटेशन करके रिस्क ले सकते हो। मतलब अगर आज हार भी गए दोस्तों आप, तो कुछ ज़्यादा मेजरली कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी भी हमसे यहाँ पे अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड 8 पॉइंट पीछे, आई गेस 8 पॉइंट पीछे यहाँ पे, नहीं 6 पॉइंट पीछे, 6 पॉइंट पीछे, सॉरी मेरे मैथ की बहुत जबरदस्त हालत हो रही है इस समय पे, छोड़ दो प्लीज, इग्नोर। तो यस दोस्तों यहाँ पे 6 पॉइंट पीछे यहाँ पे रियल मैड्रिड हमसे, एंड भाई यहाँ पे वी कैन टेक दैट रिस्क भाई। 6 पॉइंट पीछे ही रहेगी अगर हम हार जाते हैं, हम जीत जाएंगे तो भाई देन तो 9 पॉइंट्स आगे हो जाएंगे हम लोग। एंड ऐसे में भाई हैवी रोटेशन की न्यूज़ भी आ रही है, एंड होना भी चाहिए दोस्तों। मैं नहीं देखना चाहता लामिन यमाल को खेलते हुए, मैं नहीं देखना चाहता पेड्री को खेलते हुए, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे फरान टोरेस को हगते हुए। आई वॉन्ट टू सी हिम और ज़्यादा हगते हुए देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कसाडो कैसे खेलेंगे, या फिर यहाँ पे एरिक गार्सिया कैसे खेलेंगे अगर हम लोग उनको एज अ डीएम या फिर डबल पिवट में खिला रहे हैं। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि अर्रो क्या सेंटर बैक वाली पोजीशन में, राइट सेंटर बैक वाली पोजीशन में खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। राइट बैक में यहाँ पे कुंडे को खिला लो, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रेश, मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश लौंडा। बार्ले सिमिलरली दोस्तों लेफ्ट बैक में खिला लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मेरी ये जो स्क्वाड आप देख रहे हो दोस्तों, मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। मैं रूनी को खिलाना चाहूँगा, उसको पूरा का पूरा मैच देना चाहूँगा। अगर हम लोग 1-0 से जीत रहे हैं तो भाई मैं खुश हूँ। हम लोग बस किसी तरीके से जीत जाएं, जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है दोस्तों, हम लोग जीत जाएंगे गेम, हम लोग जीत जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा डेफिनेटली इतनी हैवी रोटेशन के साथ, बट हम जीत जाएंगे दोस्तों, हम जीत जाएंगे। एट द सेम टाइम दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को 20 मिनट दे दें, हम लोग यहाँ पे टोनी फर्नांडिस को समवेयर अराउंड भाई यहाँ पे 30-40 मिनट दे दें। एंड अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी भाई। आप लोगों की क्या स्कोर लाइन होगी? मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये स्कोर लाइन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से दोस्तों दिस विल बी अ 2-1 काइंड ऑफ। भाई पिछला गेम आपको याद होगा कि भाई एस्पेनियोल बहुत क्लोज आ गई थी गोल स्कोर करने के लिए, एंड ऐसे में अगर आप देखें, याद होगा भाई क्या ही मतलब हीरोइक्स दिखाई थी यहाँ पे जुआन गार्सिया ने।
एंड यू नो कि भाई यहाँ पे एस्पिनल आपको हरा भी सकती है, यू शुड नो। मतलब अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, पिछला गेम याद करिए, अगर याद नहीं आ रहा तो भाई जाके हाईलाइट्स देखिए। भाई उनके अटैकर्स विश्वास नहीं कर रहे थे कि क्या यहाँ पे जुआन गार्सिया सेव कर रहे थे। मतलब दे नो कि भाई क्या क्वालिटी है यहाँ पे जुआन गार्सिया के पास, बट उसके बावजूद भी भाई देवर शॉक्ड कि क्या है ये चीज़ भाई। एंड उस तरीके की सुपरमैन परफॉर्मेंस भाई आज भी हो सके तो भाई जुआन गार्सिया दिखा दे, थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस बेटर हो जाए भाई। यूसीएल में हगे मत भाई, पिछली बार की तरह हगे ना। नो प्रेशर ऑन जुआन गार्सिया, नो प्रेशर, बट हगना नहीं है, हगना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और थोड़ा पोस्टर अगर अच्छा लगा हो मेसी भाई साहब का हमारा, तो उसके लिए भी जरा कमेंट कर दीजिए। माँ की आंख ने ई कम कर दिया यार, यहाँ पे MSSI कर दिया। मतलब भाई ये पढ़े लिखो लोग भाई कंपनी चला रहे हैं, इनको मेसी की स्पेलिंग ही नहीं पता भाई। अब क्या कर सकते दोस्तों, मैं कुछ कर नहीं सकता। 3 का ही पीस आया था, ई नहीं था इसमें। बट देर विल बी अ न्यू पोस्टर इसी के ऊपर लगाने वाले हैं, जो कि भाई हाईलाइट होगा यहाँ पे भाई पीछे वाली दीवार का, जो कि जिसको आपको देखने के लिए भाई लाइव स्ट्रीम में जुड़ना पड़ेगा। एंड भाई अगर इनकेस नहीं जुड़ पाते तो नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लाइक करिए इसको, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।